जिस तरीके से लोगों ने लोगों को धमकी दिया, बाहर से लड़ने वाले लोगों ने, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जिस तरह करोड़ों रुपए सरेआम दिन और रात में गांव में बांटे गए, अननेचुरल गठबंधन भी हमारी विधानसभा में हुआ। जीत हासिल की है, ये हैट्रिक लगाए तीसरी बार आपको ऊंचाहार में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी ऊंचाहार की परिवार रूपी जो हमारी जनता है, मैं उसका नमन करना चाहता हूं, उसका वंदन करना चाहता हूं। चुनाव मेरे लिए कोई नया नहीं था। 1995 से लगातार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जनता के जनादेश और उसके आशीर्वाद से लगातार कई बार जीतने का भी अवसर मिला। ऊंचाहार से 2012, 2017 और आज 2022 में ऊंचाहार की हमारी परिवार रूपी जनता ने हमें भारी समर्थन दिया और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से वोट का प्रतिशत बढ़ाया है, 42% से ज़्यादा ऊंचाहार की जनता ने अकेले वोट दे करके अपना जो हमें आशीर्वाद दिया है, ये मेरे लिए प्रेरणा है कि ऊंचाहार के अपने परिवार के लिए मैं और क्या सेवा कर सकूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर चुनाव हुए हैं, लेकिन ऊंचाहार में तो जिस तरीके की लड़ाई बनाई लोगों ने और उन्होंने राजतंत्र बनाम लोकतंत्र कर दिया, जिस तरीके से लोगों ने लोगों को धमकी दिया, बाहर से लड़ने वाले लोगों ने, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, जिस तरह करोड़ों रुपए सरेआम दिन और रात में गांव में बांटे गए, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से एक अननेचुरल गठबंधन भी हमारी विधानसभा में हुआ, कई हमारे साथी जो कई बार हार चुके थे हमसे, वो सब बेचारे एक प्लेटफार्म पर आए, लेकिन वो आकर के ऊंचाहार की जनता से नहीं लड़ पाए, इसलिए कि लड़ाई तो ऊंचाहार की जनता से उन्हें लड़ना था, ऊंचाहार के विकास से लड़ना था, ऊंचाहार की तकदीर से लड़ना था, ऊंचाहार के आने वाले दिनों के सम्मान से लड़ना था। तो मैं उन्हें बधाई देता हूं, उन साथियों को भी जो कई बार लड़े हैं, हारे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों में रहने के बाद भी एक मंच पर आकर के जिस तरीके से उन्होंने ऊंचाहार के बेटे को चुनौती दी, ऊंचाहार के बेटे को और ऊंचाहार की जनता को धमकाने का काम किया, अपमान करने का काम किया, ऊंचाहार की जनता ने उन्हें जवाब दिया। मैं इसके लिए अपने एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद दूंगा, अपने एक एक मतदाता को प्रणाम करूंगा और ये विश्वास दिलाऊंगा, मनोज पांडे लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान पर आस्था रखते हैं, विकास हमारे जीवन का उद्देश्य है और सबको लेकर के चलना और सबको सम्मान देना, ये भी मेरे जीवन की मेरी पूंजी है। मुझे खुशी है कि केवल मैं अकेले नहीं जीता, बल्कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश था, उनका जो कुशल नेतृत्व था, उसमें जहां हम जीते, वहीं कई सीटों पर जहां राय मांगी गई थी और कैंडिडेट्स आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, ये उनकी खुद की क्षमता रही सही निर्णय करने की कि आज रायबरेली में एक बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक जीत करके जा रहे हैं। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।